हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हेरिटेज फूड्स लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। और आज इस स्टॉक्स ने हमारा फिर से एक रेड कैंडल बनाते हुए लो के पास क्लोज होते हुए नजर आया है। 552 का स्टॉक्स ने लो बनाया है और इससे पहले स्टॉक्स ने लो बनाया था 552 का। अब मैंने आपसे यहाँ पर एक बात ये बताई थी कि स्टॉक्स में जो गिरावट चल रही है, एक के बाद एक रेड कैंडल बन रहा है, लो बन रहा है और लो के पास क्लोजिंग हो रही है। तो ये स्टॉक्स का लास्ट का लो था। और आपसे कहा था कि अगर स्टॉक्स हमारा इस कैंडल के लो को तोड़ता है और इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स का ये वाला जो हाई लेवल है 574 575 का, ये स्टॉक्स का ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है और स्टॉक इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक्स इस रेंज को जब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हमें वेट करना है। पर आज के दिन देखिएगा इस स्टॉक्स ने कैंडल लो के पास क्लोज होते हुए नजर आया है और स्टॉक्स हमारा आज के दिन यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये स्टॉक्स हमें यहाँ पर ब्रेकआउट करके नीचे जाते हुए नजर आएगा। तो आपको अब फिर से वही काम करना है कि जिस तरह से स्टॉक्स यहाँ पर रेड कैंडल बना रहा था, यहाँ पर रेड कैंडल और यहाँ पर इस तरह से रेड कैंडल बनाते हुए लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा था। तो अब आपको फिर से अगर इसी तरह का पैटर्न यहाँ पर मिलता है तो आपको इस स्टॉक से दूर रहना है। अगर स्टॉक्स हमारा 552 के लेवल पर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो आपको अब बड़े टारगेट की तरफ नहीं जाना है। इस कैंडल का जो लो है ये देखिएगा 564 है, आज का हाई देखिएगा 565 है, यानी कि 564 रुपए के आसपास का आप अपना पहला लेवल लेकर के चलिएगा जो कि आज का हमारा हाई बना हुआ है। अब ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक्स ऊपर जाएगा और फिर स्टॉक्स का दूसरा टारगेट रहेगा 576 का या 574 का। ये दो तो आपको टारगेट लेकर के चलना है। अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो डेफिनेटली गिरावट आएगी, क्योंकि अभी स्टॉक्स में ये जो यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है इसमें देखिएगा स्टॉक्स में वॉल्यूम हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक्स में नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है और वॉल्यूम भी हमें यहाँ पर अच्छा खासा मिलता है तो फिर स्टॉक्स में वो जो ब्रेकआउट होगा रियल ब्रेकआउट होगा। साथ ही आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट के लो का स्टॉप लॉस लेकर के आप काम कर सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है और मैंने आपको हमेशा से बताया है कि जब भी स्टॉक से इस तरह की एक रैली करता है तो आपको प्रॉफिट कैसे बुक करना है वो मैंने सभी वीडियो में लगातार बताते हुए आया हूँ। इस कैंडल का हाई देखिएगा, फिर दूसरी कैंडल को देखिएगा, फिर तीसरी कैंडल, और इस तरह से अगर स्टॉक हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती है तो आपको बैठे रहना है। जब स्टॉक्स हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, तो आपको सतर्क हो जाना है और पिछली कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज होता है या जहां पर स्टॉक ओपन करता है वहां से नीचे जाता है और लो के पास क्लोज होता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। साथ ही आपको रेड कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं लेना है, केवल वेट करना है, क्योंकि स्टॉक्स भले कितना भी अच्छा क्यों ना हो हमें चार्ट के पैटर्न के हिसाब से काम करना है। और चार्ट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं और अगर स्टॉक्स नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको केवल वेट करना है। अब इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 50 डेज का एक मूविंग एवरेज यूज किया हुआ है जो कि हमारा सपोर्ट देने के लिए खड़ा रहेगा। 9 डेज का भी हमने यहाँ पे यूज किया है। तो अभी तो स्टॉक्स 9 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो केवल वेट करना है। तो चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद।